अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों आज हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो HTML का है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। HTML जो है बिल्कुल सिंपल और आसान है। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। बिल्कुल ही सिंपल और आसान है। आप लोग इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। HTML थोड़ा सा बताने से पहले मैं आप लोगों को ये गाइड कर दूं कि आप लोगों की जो एजुकेशन है वो मिनिमम मैट्रिक हो, तो आप बड़े इजीली आप जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स दूंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप लोग बहुत इजीली HTML सीख सकते हैं। और आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी मैट्रिक से तालीम कम है, आप एक्टिव हैं, तेज़ हैं, आपको दिलचस्पी है प्रोग्रामिंग में, तो आप लोग फिर भी सीख सकते हैं। और इसमें शर्त सिर्फ ये होती है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने लेक्चर देखना है, आपको इसकी 100% समझ आ भी गई हो, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप 2 से 3 माह में, मैक्सिमम 2 से 3 माह में आप लोग इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे और आप लोग लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे। अब मैं बताता हूँ HTML क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक स्टैंडर्ड HTML is the standard मार्कअप। ये आपको जो इसकी जो डिटेल है ना, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐसा आप लोगों की इसकी आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम जो वेबसाइट्स हैं उसके पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं। कोई भी वेबसाइट है वो एक से ज़्यादा पेजेस की होती है, और उस पेज को क्रिएट करने के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं वो HTML से ही स्टार्ट करते हैं। HTML में क्या होता है कि हम लोग जो पेज का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि HTML में हम पेज स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेब पेज स्ट्रक्चर, यानी कि HTML में पेज का जो एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम साथ साथ यूज करते रहेंगे। तो एलिमेंट्स का काम क्या होता है? एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर। आप लोग अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो भी जाएगा कि ब्राउजर क्या होता है। कंटेंट, और इसमें क्या होता है हमारे पास है एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? जो हम लिखते हैं, जो हमारा राइटिंग वगैरह होती है, डाटा भी जिसको कहते हैं। कंटेंट को हम डाटा भी कह सकते हैं कि जो हमने HTML के पेजेस में कोड किया होगा, जो डाटा हमने ये पिक्चर वगैरह लगाई होंगी, वीडियो लगाई होंगी, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये ब्राउजर को बताते हैं। फर्ज करिए ब्राउजर आप कोई सा भी यूज़ करते हैं, आप जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है विंडो का, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसको यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कोई भी यूज़ करते हैं। तो ये उसको जो भी हम एलिमेंट्स वहाँ पेज पे ऐड करते हैं, अपने कोड में लिखते हैं, तो ये पेज को उसको बता रहे होते हैं, ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि आपने जो मैंने ये यहाँ पे जो हमने राइट किए हैं कंटेंट जितना भी है उसको किस तरह शो करवाना है। और इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स क्या कह सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं एलिमेंट्स को थोड़ा बता देता हूँ। एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज। इसमें क्या होता है कि हम फर्ज करो हम लिखते हैं जी, ये लिखा हमने, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा अभी हम लिखेंगे, हम लिख देते हैं दिस इज अ
हेडिंग दिस, ये हमने लिख लिया। और हम और लिखते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो उसके अलावा हम लिख लेते हैं जी, ये इस तरह के जो है ये एलिमेंट्स, ये हम एलिमेंट्स इसको कह सकते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं कि हम इसको एलिमेंट्स के जरिए इसको यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि मैं आपको सिंपल सा प्रोग्राम भी लिख के दिखाऊंगा कि आपने क्या करना है। अभी हम इसको वैसे आपको मैं इसे एक सिंपल, मैंने आपके सामने फाइल ओपन की है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं इसका जो हमारा जो पहला प्रोग्राम होगा उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं जी, हम HTML का फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। तो जो इसमें हमने जिसमें लिखना है वो मैं आपको, आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, ड्रीमवीवर यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। ये एडिटर होते हैं जिसके अंदर हम ये प्रोग्राम लिखते हैं। आप सिंपल, अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो हर विंडो में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं हम नोटपैड। तो हम नोटपैड के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोटपैड, और ये देखिए हर कंप्यूटर में नोटपैड का भी जो ऑटोमेटिक नोटपैड इंस्टॉल होता है। तो हम HTML का कोड नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी, हम एक सबसे पहला हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले ये लेस देन बटन आप प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड से, और नॉट का साइन यूज करेंगे। अब आगे हम लिख देते हैं जी डॉक टाइप, और हम लिख देते हैं HTML। इसका जो मैं ब्रीफ आपको बताऊंगा, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये सबसे पहले जब हम HTML स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लाइन हमारी यही होती है। उसके बाद हम लिख देते हैं जी HTML, ये टैग होते हैं, ये हमने HTML का टैग लगा लिया। फिर हम नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हेड। हेड क्या चीज़ है कि जिस तरह एक इंसान है, ये सिंपल मिसाल ऐसे ही एक इंसान है, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो उसको हम हेड बोलते हैं, जो सबसे एंड वाला होता है जिस तरह हमारे पाँव है उसको हम फुटर बोलते हैं। तो ये हेड और फुटर वही चीज़ है कि जो हमारे पेज का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम हेड बोलते हैं, जो सबसे एंड वाला होता है उसको हम फुटर बोलते हैं। अभी आपके सामने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसको हम रन करके दिखाते हैं। और हेड लिख लिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन टाइटल, और हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। और ये टैग है, इसको हम टैग को बंद करते हैं और हम इसके अंदर लिख देते हैं, फर्ज करें जो हमारा हम लिख देते हैं ये पेज टाइटल है, और इसको हमने इसको एंड में जाके जो हमारा टैग हमने ओपन किया इसको बंद भी करना है। हम क्या लिखेंगे TITLE। इसमें जो HTML कुछ जो हमारे टैग होते हैं उसको हमने क्लोज करना होता है, कुछ होते हैं जो हमने क्लोज नहीं करने, उनको ओपन छोड़ना होता है या उनको ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो हमने HTML का लिखा है, हेड का लिखा है, तो ये भी हम क्लोज करेंगे। HTML का जो टैग है वो सबसे एंड में जाके क्लोज होगा। तो हमने क्या किया है कि हमने टाइटल लिखा है, टाइटल लिखने के बाद हमने लिखा है पेज टाइटल, और उसके बाद एंड में जाके बैकस्लैश लगा के जब हमने दोबारा टाइटल लिख दिया तो ये इसका मतलब होता है कि जो हमने ये वाला जो हमारा पोर्शन था, ये जो टैग था, इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा हेड सेक्शन था बैकस्लैश डालेंगे, HEAD हेड लिखेंगे, और इसको भी हम क्लोज कर देंगे कि ये जो हमारा हेड वाला पोर्शन था इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हेड क्या करता है, ये सबसे ऊपर सबसे नजर आता है, जो हमारा जब हम इसको अपनी वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करेंगे तो ऊपर टैब में ये चीज़ें नजर आ रही होती हैं। वो जब हम ये फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसको रन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग होता है बॉडी। जिस तरह इंसान की बॉडी, एक हेड है इंसान का, और हेड में हमारे पास एक लहदा हमारा पोर्शन है, और जो जितना भी हमारा जो स्ट्रक्चर है सारा कुछ हमारी बॉडी में हो रहा होता है। तो इसी तरह जो इस HTML का जो उन्होंने डिजाइनिंग की है वो ये है कि हेड, बॉडी और फुटर। सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो हेड है, दरमियान में जितना भी हमारा स्ट्रक्चर होगा सारा बॉडी में आएगा, और सबसे जो एंड में हमारे पास है फुटर, उसमें एक मखसूस सा पोर्शन होता है, तो वो सारा फुटर में आएगा। और बॉडी लिख ली। अब
फर्ज अब जितना भी हमने काम करना है वो सारा बॉडी के अंदर करना है। फर्ज करें जो हमारा HTML का सबसे पहला टैग है वो है H1, हम लिखते हैं जी H1 लिख दिया, इसको हम बोलते हैं H1 हेडर 1, इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। इसको हम लिखते हैं जी, हम लिखते हैं माई फर्स्ट हेडिंग, और इसको भी हम टैग को ऐसे फिर ये लेस देन प्रेस करके बैकस्लैश प्रेस करेंगे, एंड में लिख देंगे H1। ये हमारा टैग यहाँ तक बंद हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं, फर्स्ट करें हमें पैराग्राफ लिखना है, तो मैं यहाँ पे जाके /p कर यहाँ पे p का टैग यूज करूंगा, लिख देता हूँ जी माई फर्स्ट पैराग्राफ, और ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इस टैग को भी बंद करना है इस तरह। आज हम इतना ही सिर्फ करेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम मैंने लिखा है और उसको हम बंद कर, उसको हमने राइट करके रन करना है। तो एंड में जाके हमारा जो बॉडी का है उसको हम इसको BODY बॉडी, इसको टैग को हम बंद कर देंगे, और लास्ट में हम जो हमारा जो सबसे ऊपर वाला था HTML का HTML, इसको भी हम टैग को ऐसे बंद कर देंगे। और अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। जो हमने जो लिख लिया आपके सामने है कि सबसे पहला जो हमारा जो हम स्टार्ट करते हैं वो है डॉग टाइप HTML, और जो ये सिर्फ ये करता है कि ये बताता है ब्राउज़र को जो हमारा जो HTML का वर्जन होता है, इसका हम कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पहला जो टैग होगा वो होगा HTML को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और एंड में लाके ये देखें यहाँ पे जाके हमने बंद कर दिया। और HTML नेक्स्ट हमारा जो टैग होता है वो होता है हेड में हमने क्या किया, हेड को स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने लिख दिया टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद हमने टाइटल वाले को भी क्लोज कर दिया और हेड को उसके बाद क्लोज कर दिया। और फिर हमने जितना हमारा स्ट्रक्चर होता है पूरे पेज का वो होता है बॉडी के टैग में, यानी कि HTML का जितना भी हम लोग काम करते हैं, जो मेन काम सारा होता है वो इसकी बॉडी के टैग के अंदर होता है। हमने बॉडी का टैग लगाया, फिर हमने लिखा H1 माई फर्स्ट हेडिंग, और हमने H1 को क्लोज कर दिया। बैकस्लैश लगा के जब हम उसको दोबारा लिखेंगे H1 को, इसका मतलब होता है कि यहाँ तक जो टैग है वो क्लोज हो रहा है। और उसके बाद हमने लिखा पैराग्राफ का, P फॉर पैराग्राफ होता है, ये टैग है HTML का। हमने लिखा माई फर्स्ट पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को भी हमने बैकस्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। और इसी तरह फिर हमने एंड में जाके बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया और एंड में HTML के टैग को भी इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, बिल्कुल सिंपल आसान है, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ समझना है, इसी को अपने कॉपी करके रन कर देना है और आपको इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिस तरह मैं आप लोगों को लेक्चर देता रहूँगा आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। यही चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस वगैरह में यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रैक्टिकली नहीं करवाई जाती, तो आप लोग यहाँ से सीखें। आप लोगों में इंशाल्लाह 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप लोग अगर आप लोग इधर से कर लेंगे, आपको ऑनलाइन काम करना है, ऑफलाइन काम करना है, काम आपको बहुत मिलेगा और आप एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। सिर्फ इन चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऐसा लेके जाना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपके लिए वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल और आसान। अगर आप बुक्स वगैरह से पढ़ते रहेंगे, रट्टे लगाते रहेंगे, फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में बहुत मुश्किलात आएंगी। तो मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल, मैं जब जिस तरह आपको लेक्चर देता रहूँगा बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से, तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैं कोड लिख रहा हूँ आपने इस कोड को देखकर कॉपी कर लेना और इसको रन कर देना है और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। अब हमने नोटपैड में लिख लिया। मैंने बताया था कि जब हम HTML का कोड लिखते हैं उसके लिए डिफरेंट आपको उसके लिए आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं। एडिटर का मतलब है कि जिसमें हमने कोड लिखना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने विंडो इंस्टॉल की होती है, अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, एडिटर नहीं है, तो इसके अंदर नोटपैड होता है, आप नोटपैड में कोड लिख सकते हैं। उसके अलावा ड्रीम वीवर है, नोटपैड प्लस प्लस है, और भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको उसका भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो अब हम इस पेज को हमने लिख लिया और सिंपल आसान तरीके से फिर हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पे जाके ऑप्शन आती है सेव की, हम इसको सेव करते हैं। अब हमने सेव करना है, मैं सिंपल इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें जब हम उसकी जो नोटपैड की फाइल है, जब हम उसको सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यहाँ पे एक्सटेंशन रहती है .txt, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है।
तो हमने क्या करना है, हमने इसको लिखना है, मैं लिखता हूँ हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखते हैं FIR फर्स्ट .html। हमने नाम लिखते हुए बाय डिफॉल्ट जो हमारा नोटपैड होता है वो फाइल .txt एक्सटेंशन के साथ सेव करता है, हमने उस एक्सटेंशन को हटा देना है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे आ रहा है .txt और सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम .txt रखेंगे तो वो txt फाइल ही रहेगी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट .html, यानी कि हम उसको नोटपैड को बता रहे हैं कि ये जो हमारी फाइल है ये HTML की फाइल के तौर पे इसको सेव कर दो, और हम इसको ऐसे सेव कर देते हैं। ये देखिए मैंने सेव कर दिया, फाइल आपको सामने सेव हो गई। और अब मैं बताता हूँ फाइल कहाँ पे सेव, ये देखें जी, ये हमारे पास फाइल आ गई है फर्स्ट के नाम से। ये आपको देखना अब नजर भी आ रहा होगा, ये इसने ब्राउजर की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए ये हमारी फाइल थी जो अभी हमने HTML का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। कितना सिंपल और आसान है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, इस पर ये हम लिखा था पेज टाइटल, ये देखें, और यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास टैब है, इसका यहाँ पे आ रहा है पेज टाइटल। उसके बाद जो हमारा काम था बॉडी में हमने क्या लिखा, H1 क्या होता है, H1 HTML में हेडिंग 1 होता है, यानी कि इसका साइज सबसे ज्यादा होता है। और हमने लिखा है H1 माई फर्स्ट हेडिंग, और हमने H1 को बंद कर दिया। तो आपके सामने हेडिंग 1 है क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे जाके माई फर्स्ट 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग है। यहाँ पे देखें ये कितना इसका साइज बड़ा आ गया। उसके बाद हमने टैग लिखा था माई फर्स्ट पैराग्राफ, और आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। आपने इसी को कॉपी करना है और सिंपल आपने फिर सेव करते हुए इसको किसी नाम के साथ आपने लिखना है .html एक्सटेंशन देनी है इसकी। बिल्कुल सिंपल और आसान है। ये आज का लेक्चर है, आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ऑनलाइन आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इस तरह नहीं मिलती। वहाँ पे लाखों रुपये फीस देने के बाद भी आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोग सीखने आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं पूरी क्लास में जो आगे निकल जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर क्लास जो है वो ऐसे ही रहती है, सिर्फ डिग्री मिल जाती है और प्रैक्टिकल उनको काम नहीं आ रहा होता है। कसूर उन बच्चों का नहीं है, कसूर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह का है जो लाखों रुपया फीस ले रही हैं। और जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो कंप्यूटर है, वो अभी तक व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता है। बड़ी बदकिस्मती है कि लाखों रुपए लेने के बावजूद भी अभी ये लोग और सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे ही कंप्यूटर को पढ़ा रहे हैं। इनको कंप्यूटर पढ़ाने का भी नहीं पता। कंप्यूटर हमेशा कंप्यूटर पर ही पढ़ाया जाता है। बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाएं, उनको बताएं, एग्जाम्पल देके बताएं, तो बच्चे सारे सीख जाएंगे और उनका फ्यूचर बन सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़, आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, मैट्रिक, FA, BA, MA, मैट्रिक से भी अगर कम है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे, प्रैक्टिस खुद करनी है लाजमी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।